व्यूअर्स, अरमान के बाहर आते ही उनके पीछे पड़ गई है पुलिस। अरमान ने एक ऐसा बयान दे दिया है अपनी पत्नी के लिए कि उन पर ही भारी पड़ गया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बताती हूँ आपके लिए कि अरमान बिग बॉस के घर से निकाल दिए गए थे वोटिंग के बेस पे। उनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे जब वोटिंग के लिए बिग बॉस ने लाइंस खोली थी कि कौन किसे आप घर से बेघर करना चाहते हो, तो उसमें भर भर के वोट आए थे अरमान मलिक को, क्योंकि जनता चाहती थी कि अरमान मलिक है जो जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकले। एक्चुअली अरमान मलिक को तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था, तब उन्होंने विशाल को स्लैप किया था, तभी उनको घर से बाहर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि बिग बॉस के घर में जो वायलेंस है वो अलाउ नहीं था। पहले तो अलाउ नहीं था, लेकिन अभी बिग बॉस के रूल्स कुछ अलग है। शायद उनको चाहिए था अरमान, इसीलिए उन्होंने अरमान को रखा, या फिर उनको कंटेंट मिल रहा था, टीआरपी मिल रही थी, तो इसलिए उन्होंने अरमान को रखा। हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार यूट्यूबर्स से जो बिग बॉस है उन्होंने बहुत टीआरपी बटोरी है, बहुत ही टीआरपी का यूज करके जो फिर उनको बाहर निकाला है। तो आइए बताते हैं कि क्या हुआ है। अरमान सोच रहे थे कि घर से बाहर निकलने के बाद उनका बड़ा ही ग्रांड वेलकम होगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि घर में उन्होंने अपनी वाइफ का मतलब वाइफ को प्रोटेक्शन देके उन्होंने एक हीरो का काम किया है। उनको नहीं पता था कि वही उस बिग बॉस हाउस के विलेन नजर आ रहे हैं। मतलब वो बने तो हैं सबसे बड़े, लेकिन सबसे बड़े हीरो नहीं, सबसे बड़े विलेन के रूप में नजर आए हैं। तो वो उनके बाहर आते ही मीडिया है उन पर टूट पड़ी, लेकिन मीडिया को उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया कि प्लीज मुझसे कोई पर्सनल सवाल ना करें। लेकिन मीडिया तो मीडिया है, मीडिया ऐसा कर ही नहीं सकती कि कोई पर्सनल सवाल ना करे। तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप बाहर आकर कैसा आपको फील हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ट्रॉफी लेकर ही बाहर निकलूंगा, मैं ही विनर था, मैंने ही माइंड से खेला है, मैंने इतना स्ट्रेटेजाइज करके खेला है, मैं शुरू से माइंड से खेलता ही आ रहा हूँ, मैंने जिसको चाहा उसको आउट किया है, वो ही बाहर गया है, तो इस हिसाब से मैं ही विनर होना चाहिए था, मैं अपने आप को विनर देखता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि अरमान भाई आप विनर हो सकते थे, लेकिन आप थोड़ा पॉजिटिव होते अपनी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में आपको वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी जो आपकी लाइफ को मतलब इतना स्ट्रगलफुल बना दे। मेरे ख्याल से जो बिग बॉस में आना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। फिर बहरहाल जो दूसरा क्वेश्चन है उनसे और भी कंट्रोवर्सी बड़ा हो गया, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप को क्या लगता है कि कृतिका टॉप 5 में जाने के लिए डिजर्विंग है, आप टॉप 5 में या फिर विनर में कृतिका को देखते हैं। तो इस पर उन्होंने बड़ा ही अजीब सा आंसर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि कृतिका है वो टॉप 5 में चली जाएगी, क्योंकि पहले पायल चली गई, उसके बाद मुझे लगा कृतिका चली जाएगी, उसके बाद लगा कि मैं जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कृतिका से पहले बाहर निकल आया हूँ, या फिर मुझे तो ट्रॉफी लेकर ही बाहर आना था, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग हूँ और मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है उसमें। और अदरवाइज मैं रणवीर शौर्य को ये ट्रॉफी के साथ देखना चाहता हूँ। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर रणवीर शौर्य को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो एक मेल ईगो रखते हैं कि अगर मैं नहीं जीता तो मतलब मेरी वाइफ नहीं जीतनी चाहिए, इस तरह का, या फिर उनको ये थोड़ा धक्का लगा हुआ है कि नहीं, अगर कृतिका कैसे फिनाले तक पहुंच रही है और मैं नहीं पहुंचा, मैं क्यों आउट हो गया। तो ये क्या इनका एक मेल ईगो है, वो चीज दिखाता है। खैर बहरहाल इन चीजों को साइड में रखते हैं। अभी उनके पीछे पड़ गई है पुलिस। मैं आपको बता दूं कि विशाल के ऊपर जो थप्पड़ और वो जो सीन हुआ था, उसके लिए विशाल ने डिसाइड किया है कि मैं अरमान के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाऊंगा। क्रिमिनल जो चार्जशीट है वो दायर है, वो करवाने वाले हैं। इसके चलते ही जो अरमान है उसके पीछे है जो पुलिस है वो लगी हुई है। साथ में ही जो उनका पुराना केस है, जी हाँ, रेपिस्ट वाला जो एक केस है 11 साल की बच्ची वाला, वो भी क्योंकि सुर्खियों में है, वो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, तो उस ट्रेंड को, उस चीज को लेकर भी पुलिस उनको फॉलो कर रही है, उनका पीछा कर रही है। अभी देखना ये होगा कि कब तक पुलिस उनको पकड़ती है या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। ये देखना बहुत ही मजेदार और दिलचस्प होने वाला है कि आगे क्या होगा। बिग बॉस का सफर अरमान फैमिली के लिए, मलिक फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे उन पर 7.5 वापस आ गई हो। कृतिका ने एक जब मुन्नावर फारूकी आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो 1.5 साल हमने बिताया है वैसा समय मैं वापस नहीं चाहती कि वैसा समय वापस आए। लेकिन आपने डियर, आपने ऐसे शो पर आना ही नहीं चाहिए था जहां पर रियलिटी निकल के आती है। कुछ ना कुछ रियलिटी तो निकल के आएगी। जहां पर फिर आपके पति ने काम ही ऐसा किया है तो फिर उनको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं तो कर्मा लौट के आता है। तो शायद ये कर्मा का टाइम है जो आप बिग बॉस घर में गए, वहां से आपने टीआरपी बहुत ली, बहुत लोगों का गुस्सा लिया, बहुत आपको लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। पॉपुलैरिटी तो आपको डेफिनेटली मिली है, बहुत ज्यादा मिली है, लेकिन
वो नेगेटिव वे में मिली है। अब आपको अभी आप बाहर आए हो, आपको मालूम चलेगा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या लोगों ने बोला है और क्या क्या किस तरह से वो आपको ट्रोल कर रहे हैं। इतना हल्के में मत लीजिए कि लोग बाग हैं ट्रोल करते आए हैं और करते रहेंगे, जी नहीं, इस बार की बात बहुत अलग है। तो मिस्टर अरमान आप थोड़ा बच के रहिए और अपनी फैमिली को थोड़ा बचा के रखिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कोई भी नई खबर के साथ। टिल देन बाय बाय।